सर हेलो सर। यस निशित बोलो। सर वो पूछ रहे हैं कि बहुत बच्चे लोग एनरोल नहीं किए हैं, मतलब अभी तक नहीं किए, तो कोई हाँ, ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अरे देखो जो एनरोल नहीं किया है उनके लिए अब वो क्या है, मतलब यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी होगा ना, तो स्टडी मटेरियल में वो क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर? तो बाद में भी वो जब एनरोल यस हो सर। जाएंगे तो उनके लिए वहाँ पर स्टडी मटेरियल में वो वीडियो रहेगा। क्लियर? तो उस दिन हम बात कर रहे थे एक्चुअली स्टेरियो आइसोमरिज्म के बारे में, तो स्टैगर्ड वगैरह के बारे में हम बात कर रहे थे ना। तो यहाँ पर यस देखो, सर। स्टॉप शेयरिंग थोड़ा बीच में। ओके, विंडो, ओके, एंटर स्क्रीन, स्टूडेंट कंट्रोल मोर, ओके, हम ऑन एनरोल हो गए। ओके, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे आज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो एक्चुअली स्टेरियो आइसोमरिज्म था। ओके, तो उसका एक्चुअली 3D डायग्राम देखेंगे। तो एक डेटाबेस होता है जिसको बोलते हैं केम ट्यूब 3D। तो उसमें तुम एक्चुअली जान सकते हो हर चीज़ के बारे में, जैसे कि तुम्हारा स्टेरियो आइसोमर हुआ या कुछ भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में। तो स्टेरियो आइसोमर, ओके, सिमेट्री, कॉन्फ़िगरेशन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ब्यूटेन एनर्जेटिक्स। ओके, तो ये तुम्हारा देखो एक्चुअली थोड़ा रुको, ओके, अभी दिखाई दिया ठीक से? यस सर। तो यहाँ पर सर देखो, यहाँ पर नीचे देखो, इंट्रोड्यूसिंग एक्लिफ्ट, सीन एक्लिफ्ट गोचे एंटी स्टैगर्ड कंफर्मेशन। क्लियर? जो ग्रीन कलर का जो दिया गया है वो क्या है, बैक साइड में जो तुम्हारा मिथाइल है वो क्या है, वो है। और जो ब्लू कलर क्या दिया गया है वो फ्रंट कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल है। ओके, ये जो तुम्हारा क्या है, ये जो ब्लू वाला है, दिस वन इज योर फ्रंट साइड मिथाइल। ओके, एंड अगर हम इसको रोटेट करते हैं, थोड़ा रुको, तो देखो पीछे में ब्लू कलर का जो है वो बैक साइड क्या है, बैक साइड मिथाइल। ओके, क्लियर? यस सर। तो कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, एनीवन एल्स उसका डेफिनेशन बता सकते हो? कंफर्मेशन का मतलब ये देखो, ये तुम्हारा बैक साइड में क्या है, ये तुम्हारा बैक साइड में ग्रीन कलर का जो क्या है, बैक कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल, एंड ये जो ब्लू कलर का है दैट इज अ फ्रंट साइड मिथाइल। ओके, फ्रंट कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल है। क्लियर? यस सर। तो देखो, सर तो हम तो यहाँ पर सर देखो, हाँ बताओ। सर ब्लू वाला फ्रंट कार्बन से जुड़ा हुआ है और हाँ देखो नीचे ग्रीन देखो, वाला यहाँ बैक पर कार्बन। हाँ हाँ नीचे देखो, ब्लू जो है वो क्या है, फ्रंट कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल है। ओके, यस एंड सर। ग्रीन वाला जो है वो बैक कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो हमने क्या किया था, पहले बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंफर्मेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंफर्मेशन? एनीवन एल्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंफर्मेशन? हेलो सर। बताओ कंफर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? Yes, the confirmation means different arrangements of atom as a हाँ, result from rotation about single bond. वेरी गुड। उसमें क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या होंगे, रोटेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड में ही रोटेशन हो रहा है। क्लियर? यस सर। Yes, यस सर। तो
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऐसे लेकर देखो, ऊपर नीचे करके तुमको दिखा रहा हूँ। तो देखो ये जो तुम्हारा कंफर्मेशन है, ये कौन सा वाला कंफर्मेशन है बताओ? व्हाट टाइप इज दिस कंफर्मेशन? ये जो मतलब ये जो कंफर्मेशन है, मतलब ऑपोजिट साइड में है। देखो दोनों मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, तो इसको कौन से वाले कंफर्मेशन में तुम ऐड करोगे बताओ? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड और सर एंटी। कंप्लीटली स्टैगर्ड, हाँ, कंप्लीटली यस कंप्लीटली सर, स्टैगर्ड एंटी और और एंटी। ये कंप्लीटली। देखो, कंप्लीटली स्टैगर्ड। हाँ यस सर। कंप्लीटली Yes. स्टैगर्ड और इसको एंटी। देखो ये वाला है या नहीं, कंप्लीटली स्टैगर्ड और एंटी। Yes, sir. ये वाला कंप्लीटली स्टैगर्ड है या नहीं, मतलब एंटी पूरा। Yes, sir. क्लियर? उसके बाद देखो, Yes, sir. उसके बाद क्या दिया गया था? एक्लिप्स दिया गया था। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? एक्लिप्स का मतलब होता है वो क्या हो जाएंगे, एक के नीचे एक चला जाएगा। मतलब कैसा होगा देखो यहाँ पर, तो दिस वन इज योर क्या? Eclipsed एक्लिप्स। conformation. मतलब ये, हाँ मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। क्लियर? 0 degree. अभी समझ में आया? मतलब दो मिथाइल Yes, क्या हो sir. रहे हैं, उनके बीच में क्या हो यस रहा है? सर। 0 डिग्री हो रहा है। बट आंटी में क्या हो रहा था? वो 180 डिग्री में रह रहे थे। क्लियर? 180 degree. उसके बाद देखो गोचे। गोचे में क्या होगा? जो मिथाइल ग्रुप है इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल रहेगा, बॉन्ड एंगल? 60 डिग्री। 60. 60 डिग्री, मतलब ये वाला, दिस वन इज योर गोचे। क्लियर? तो थोड़ा नीचे की दिख नहीं रहा है. Yes, वहां sir. भी दिखा. Yes, sir. दिस वन इज योर क्या? दिस वन इज योर गोचे। Goche confirmation. गोचे कंफर्मेशन। क्लियर? दिस वन इज योर गोचे कंफर्मेशन। उसके बाद क्या बताया गया है देखो, गोचे स्टैगर तो हमने ऑलरेडी बता दिया, आंटी के बारे में वही बता दिया। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि सबसे जो होगा, ओके, सबसे जो मतलब स्टेबल कंफर्मेशन होगा वो कौन सा वाला कंफर्मेशन होगा? मतलब कहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस और तुम्हारा जो स्ट्रेन कम रहेगा? सर स्टैगर्ड और एंटी में। वेरी गुड। देखो एंटी में, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप आपस से क्या है, 180 डिग्री में है, तो इनके बीच में स्टेरिक हिंडरेंस और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं टर्शनल स्ट्रेन, वो क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा। उसके बाद किसमें? गोचे। गोचे, सर गोचे। गोचे में। Goche, उसके sir. बाद एक्लिफ्ट, दिस वन इज Sir, योर पार्शियली eclipse. एक्लिफ्ट। एक्लिप्स। ओके, हाँ पार्शियली एक्लिप्स, उसके बाद एक्लिप्स। पार्शियली एक्लिप्स कैसा होता है? पार्शियली एक्लिप्स थोड़ा ऐसा हो जाता है, और पूरा कंप्लीटली एक्लिप्स कैसा होगा? पूरा ऐसा हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, हाँ बताओ, एनी डाउट्स? No, sir. ओके, नो आज सर। समझ में आया तो? Yes, sir. ओके, डायग्राम से समझ में आया तो इस तरह क्या क्या होते हैं एंटी, और ये क्या होता है मतलब एंटी। एंटी को तुम स्टैगर्ड भी बोल सकते हो। एक्लिप्स तुम्हारा रहेगा, उसके बाद गोचे। ओके, ये तुम्हारा रहेंगे। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है सर सबसे एंटी। पहले एंटी होगा ना, उसके बाद होगा हाँ गोचे। सबसे पहले एंटी होगा, उसके बाद गोचे, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स, उसके बाद एक्लिप्स। क्लियर? यस सर क्लियर। यस सर। Yes, sir. स्टीरियो आइसोमर। और क्या देखेंगे? न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन भी थोड़ा देख लेते हैं। ब्यूटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो बैक वाला कार्बन है वो किस कलर में Yes, दिखाई sir. दे रहा है?
सॉरी बैक वाला, ग्रीन हाँ बैक वाला जो ग्रीन ब्लैक वाला जो ग्रीन मिथाइल है वो ग्रीन है, केसरी और ये जो तुम्हारा ग्रीन ये तो हाँ ये जो फ्रंट तुम्हारा कार्बन फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट ब्लू कार्बन का जो ब्लू मिथाइल है वो ब्लू ब्लू कलर का। तो ये जो कंफर्मेशन है वो कौन से कंफर्मेशन में रहेगा, गोचे या क्या है, मैं ये जो कंफर्मेशन है वो किस फिर ये में गोचे में एग्जिस्ट रहेगा, कर रहा है? ये हाँ ये गोचे 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 में है। 60 डिग्री का अगर मैं एंगल है इसके हाँ बीच में। हाँ अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ 60 डिग्री में रोटेट कर रहा हूँ, ओके इसको मैं 60 डिग्री में रोटेट कर रहा हूँ, तो ये किस में आ गया, एक्लिप्स। एक्लिफ में। ओके अभी समझ में आया। यस सर। यस सर ओके यस सर मिथाइल ग्रुप्स। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो एक्लिफ्ट फॉर्म ब्यूटेन इज व्हेन टू मिथाइल ग्रुप कलर ग्रीन एंड ब्लू ओवरलैप। यहाँ पर जब ओवरलैप हो गए तो उसको तुम क्या बोलोगे, एक्लिफ्ट। स्टैगर्ड क्या होगा, जब क्या होंगे, मतलब तुम्हारा जो मिथाइल ग्रीन कलर का है, मतलब बैक साइड कार्बन का मिथाइल एंड फ्रंट साइड का कार्बन का मिथाइल में कितना डिग्री एंगल रहेगा, वो 60 डिग्री, और वो क्या होंगे, क्लियरली 60 विजिबल होंगे तुम। ओके वो क्या होंगे, क्लियरली विजिबल होंगे, तो उसको तुम क्या बताओगे, क्लियरली विजिबल। तो इसको तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड, और इसको क्या स्टैगर्ड बोल सकते हो, स्टैगर्ड भी इसको बोल सकते हो, फिर तो और पार्शियली क्या बोल स्टैगर्ड सकते होगा हो। ना, गोचे हाँ कंफर्मेशन। ये पार्शियली स्टैगर्ड होगा एंड गोची कंफर्मेशन होगा। क्लियर, यस सर क्लियर। यस सर समझ में आया तो। यस सर यस सर। यस सर ओके ओके। तो आज यस सर हमारा स्टेरियो केमिस्ट्री खत्म हो गया है। तो उसके बाद हम जाते हैं आज का न्यू टॉपिक्स। तो जनरली हम आज बात करेंगे किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ओके सर माय स्क्रीन इज विजिबल, हाँ बताओ। यस सर विजिबल। सर जब आगे विजिबल में यस सर, एक सर्कल बना, हाँ बताओ बताओ, हाँ निश्चित बताओ। निश्चित, हेलो। यस सर। निश्चित कहाँ गया, वो कुछ पूछ रहा था। निश्चित आर यू देयर, तेरा वॉइस नहीं आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसका। ओके ओके। तो देखो हम आज किसके बारे में बात करेंगे, जनरली डिस्कस अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, किसके बारे में जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। स्टेरियो केमिस्ट्री में किसका डाउट है, एनीवन नो सर एल्स। नो सर नो डाउट। ओके कंफर्मेशन हो गया सर पूरा इजीली। मुझे मुझे हाँ एक बताओ, बात पूछना था। हाँ पूछो। कंफर्मेशन का मतलब एक्चुअल और मतलब ठीक डेफिनेशन क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ द मतलब कंपाउंड। देखो, मतलब देखो कंफर्मेशन का मतलब होता है तुम्हारा जो दो कार्बन रहते हैं, दो कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड होंगे, यस एंड सर। सिंगल बॉन्ड ही क्या होंगे, वहां पर रोटेशन होगा। वो आइदर 60 डिग्री हो सकते हैं, 180 डिग्री में रोटेट होंगे। तो कंफर्मेशन में वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही वो क्या होंगे, रोटेट होंगे। बट इन द केस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर क्या होगा, तुम्हारा वहां पर जब बॉन्ड टूटेगा तभी जाके वो कन्फिग्रेशन दिखाएगा। सर मतलब रोटेशन ऑफ द टूटेगा, कार्बन व्हिच आर कनेक्टेड इन सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाँ कंफर्मेशन। यस यस सर क्लियर। क्लियर। ओके तो देखो आज हम बात करेंगे जनरली, ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट सो मेनी थिंग्स लाइक nomenclature, isomerism, stereoisomerism. Okay, now we go to the जनरल केमिस्ट्री जो कि है बॉन्ड क्लीवेज। ओके बॉन्ड क्लीवेज में जनरली आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ bond cleavage, that is homolytic cleavage and heterolytic cleavage. Okay, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, देखो प्रेजेंटिंग व्हाइट बोर्ड। ओके तो देखो एक्चुअली होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब क्या होता है,
एक्सक्यूज मी सर, होमोलिट यस। सर उस समय डाउट पूछ रहे थे कनेक्शन और लो हाँ मतलब हाँ लूप हो हाँ, गया। वही वही मैं पूछ रहा था कि तुम कहाँ गए। अब बोलो। सर जैसे कि एक सर्कल बना है और बैक साइड 3 हम्म। हाइड्रोजन रखे और फ्रंट में 3 हाइड्रोजन रखे। सर जो कल आप हाँ एग्जांपल दिए थे। हाँ ये तुम्हारा सर्कल बना। ओके, बैक साइड में हमने सर 3 हाइड्रोजन रख दिया। ओके, दिस वन इज योर 3 हाइड्रोजन। ओके अच्छा, फ्रंट में 3 हाइड्रोजन। ओके, फ्रंट में 3 हाइड्रोजन। ओके सर जब इसको ओके, रोटेट फ्रंट में 60 डिग्री करेंगे हाँ, जब रोटेट इसको 60 डिग्री हम करेंगे, 60 डिग्री। ओके तो सर ये गोचे हाँ, बनेगा या मतलब एक्लिप्स बन जाएगा ना। इक्लिप्स बन जाएगा ना सर? जी हाँ, सर। एक्लिप्स बन जाएगा ना, क्योंकि सर तुम कौन सा इक्लिप्स एक्लिप्स बनेगा मतलब कंप्लीटली? कंप्लीटली एक्लिप्स बन जाएगा। हाँ, कंप्लीटली एक्लिप्स बन जाएगा। उसके यस बीच सर, में यस एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। क्लियर? यस सर, वही सर एक डाउट। ओके, नाउ इट्स क्लियर। ओके, तो यस आज हम सर, क्या यस बात करेंगे? होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन के बारे में बात करेंगे। तो मान लो तुम्हारे पास दो एलिमेंट है। क्या क्या है? एलिमेंट, दो एलिमेंट है, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी। और ये ए बी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है? आपस से कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है? कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल में। कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है? आपस में कनेक्टेड है। अगर ये देखो, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है। तो वन मान लो बॉन्ड, टू ए इलेक्ट्रॉन्स, और वन बॉन्ड। हाँ हाँ, तो जब यहाँ पर ए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और बी भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, मतलब आपस में बांट लेंगे। उसके ऊपर ए के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चला आया और बी के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चला आया, तो इसको बोला जाता है होमोलिटिक फिजन। तो मान लो एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, हाँ, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पीयूष देववर्मा और यहाँ पर चंद्रभानु है। ओके, दोनों टाइकोंडो के। ओके, दोनों टाइकोंडो है। ओके, ये दोनों टाइकोंडो के महारथी है, अभी गोल्ड मेडलिस्ट पाके आए हैं। क्लियर ना? नहीं पीयूष, आर यू है? Yes, sir, I am there. ओके, तो देखो एक्चुअली क्या हुआ, चंद्रभानु एंड प्रिय, सॉरी चंद्रभानु प्रिय बोल रहा हूँ, चंद्रभानु एंड पीयूष के अंदर क्या हुआ? वो फाइट आ गया, मतलब ये दोनों आपस से भिड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर दोनों दोस्त हैं, तो दोनों दोस्त में क्या करेंगे? वो बातचीत कर लिए कि हम दोनों ही क्या आएंगे, फास्ट आएंगे। तो यहाँ पर दोनों ने कंप्रोमाइज कर दिया, तो ये 2 सेट जीता और ये भी 2 सेट जीता। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। क्लियर? जैसे कि हम एक यस सर। चॉकलेट खरीदते हैं, जैसे कि हम एक चॉकलेट खरीदते हैं और हमारे पास क्या है? दो बच्चे हैं चॉकलेट, और वो दो बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर वहां पर वो दोनों इक्वल डिवाइड कर लिए और दोनों में बांट लिया, तो उसको क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक क्लियर? फिजन। मतलब आपस में यस एक सर। एक को बांट लिया। ओके, आपस सर आपस में एक एक। हाँ सर बताओ। सर हाँ इधर मतलब ए और बी जो दोनों हैं वो आपस हाँ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वली बांट लेंगे। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इक्वली बांट लेंगे। बट इन द केस ऑफ हेट्रोलिटिक फिजन, ओके, बट इन द केस ऑफ हेट्रोलिटिक फिजन, इन द केस ऑफ हेट्रोलिटिक फिजन क्या होगा? सर देखो देखो, हाँ म्यूट करो, हाँ म्यूट करो। सर शाश्वत को सर अप्रूव सर कीजिए। आपका वॉइस इको हो रहा है। अरे कोई अनम्यूट कर दिया, मतलब अनम्यूट किया है। ओके, तो म्यूट म्यूट करो। नाउ इट्स क्लियर। यस सर। ओके, तो देखो हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब क्या होता है? हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब होता है, हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब होता है तुम्हारे पास दो एलिमेंट है ए एंड बी, और दोनों सिंगल बॉन्डेड में कनेक्टेड है, एंड बी इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। बी क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या होगा? बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये यस सर। क्या करेगा? ये यस सर। बी क्या करेगा? ये दो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो जाएगा और बी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन चले आएंगे, जिसको हम लोन पेयर ओके बोलते सर। हैं। तो दिस वन सर इज पर कॉल्ड आ जाएंगे, पर हेटेरोलिटिक। वो तो शेयर तो करेंगे ना। हाँ शेयर तो करेंगे, बट यहाँ पर तो वो दो ले गया ना, तो यहाँ पर जस्ट हम फ्यूजन के बारे में बात सर करें। सर सर और एक बार हाँ रिपीट कर बता। दीजिए सर। ओके, जो ऑन म्यूट किया है थोड़ा म्यूट कर लो, ओके, क्योंकि इको हो रहा है साउंड। ओके, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, ओके, फिर से मैं फास्ट से बता रहा हूँ। देखो एक्चुअली हेटेरोलिटिक फ्यूजन क्या होता है और होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता है। ओके, तो होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होगा, देखो होमोलिटिक फ्यूजन में तुम्हारे पास 2 एलिमेंट है, ए और डी, ए और बी, और यहाँ पर क्या होंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ए और बी क्या करेंगे, आपस में 2 इलेक्ट्रॉन को बांट लेंगे। तो ए के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और बी के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज। फिर डिवीजन। जब बॉन्ड टूट, हाँ बॉन्ड क्लीवेज, ओके, तो बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, होमोलिटिक फ्यूजन। ओके, सॉरी, होमोलिटिक फ्यूजन, क्लियर। उसके बाद हेटेरोलिटिक फ्यूजन किसको बोलेंगे, हेटेरोलिटिक फ्यूजन में तुम्हारे पास ए और बी आपस से सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है, बट यहाँ पर क्या है, देखो बी इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो बी इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो वहां पर क्या होगा, बी अपनी ओर क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाएगा। तो ए के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो डेफिशिएंस हो गया। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या कर पॉजिटिव। लिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। दैट इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक फ्यूजन। हेटेरोलिटिक। हेटेरोलिटिक फ्यूजन समझ में आया अभी, होमोलिटिक और यस सर। हेटेरोलिटिक फ्यूजन Yes, में sir. क्या डिफरेंस है। ओके, ओके, क्लोज। उसके बाद देखो, यस सर। कहाँ पर थे अभी, ओके, तो यहाँ पर देखो बॉन्ड क्लीवेज दिखाया गया है ना, दैट वन इज द बॉन्ड क्लीवेज। क्या बताया गया है कि द बॉन्ड क्लीवेज, द ऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू formation of reactive intermediate. The intermediate are formed due to cleavage of covalent bond. जब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, ब्रेक होगा, जब तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी जाके हमको क्या, कौन कौन से इंटरमीडिएट देखने को मिलेंगे, एक होगा कार्बोकैटायंस, दूसरा होगा कार्बोनियंस, तीसरा होगा फ्री रेडिकल्स। तो हमने होमोलिटिक फ्यूजन में क्या देखा, होमोलिटिक फ्यूजन में हमने फ्री रेडिकल्स देखा। तो जनरली होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होंगे, फ्री रेडिकल्स क्रिएट होंगे। हो तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन तुम्हारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में जुड़े हैं। तो 2 हाइड्रोजन क्या कर लिए, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ले गया, तो H के ऊपर एक डॉट और दूसरा H के ऊपर एक अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन। डॉट। तो ये डॉट का मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल्स, मतलब फ्री रेडिकल्स इज ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। यस सर। ओके, सर उसके कार्बोकैटायन बाद और कार्बो आनायन के ऊपर भी एग्जांपल दीजिए। हाँ कार्बोकैटायंस और कार्बो आनायंस के बारे में भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, थोड़ा रुको। तो यहाँ पर देखो कार्बोकैटायंस और कार्बो आनायंस बोल रहे हो ना, ओके। तो मान लो मैंने क्या किया, तुम्हारे पास क्या है, थोड़ा रुको, हाँ, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था, आर CH3। सिंगल बॉन्ड CHO। एसिटाल्डिहाइड पूछा रहा, एसिटाल्डिहाइड मतलब इथानॉल, CH3 इथानॉल, CHO। हाँ CH3 CHO। तो देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड क्रिएट है या नहीं। यस सर। यस सर। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में व्हिच वन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी ओर अपनी ओर जो पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा या नहीं, शेयर्ड पैड इलेक्ट्रॉन को Yes, sir. खींच लेगा। यस सर। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो Negative देता charge. है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया उसको क्या बोलोगे, कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस का मतलब क्या होता Carbocation. है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव Electron. यहाँ पर कार्बो आनायंस फॉर्मेशन हो गया। मतलब इसका मतलब क्या होता है, सफिशिएंट ऑफ, मतलब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन चले आए। मतलब ऑक्सीजन इज ए रिच पर्सन बट कार्बन इज ए पुअर पर्सन। पोर पर्सन। जो एक होता है ना तुम्हारा जो ट्रेंड कंगाल, चल रहा था, कंगाल। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, उसी टाइप का। हाँ सर, वो Clear? हाँ ट्रेंड चल। वही ट्रेंड चल रहा था। क्लियर? यस सर, यस सर, क्लियर। क्लियर सर। होमोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलिटिक फिजन। ओके, इसमें कोई डाउट है होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन में? नो सर। ओके, देन वी गो टू द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद रिजोनेंस और जिसको रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और उसके बाद हम जाएंगे तो तुम्हारा जो लास्ट ऑर्गेनिक चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन्स। तो जनरली हाय। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने 75% कवर कर लिया है। क्लियर? तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट। The inductive effect is a permanent polarization caused by displacement of sigma electron along the carbon chain is known as inductive effect। मतलब क्या बताया गया, परमानेंट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, पोल क्रिएट होगा। क्या सर होगा, पोल्स क्रिएट होंगे। तो पोल क्रिएट होगा। कैसे पोल क्रिएट होगा, मतलब मान लो तुम्हारे पास कार्बन चेन है और उस कार्बन चेन में क्या होगा, कार्बन से ज्यादा, मतलब कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई जुड़ा होगा। मान लो यहाँ पर हालोजन जुड़ा है, तो ये हालोजन क्या करेगा, ये जो सैडपेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो अपनी इसके ओर ऊपर ज्यादा क्या हो गया, फोर्स से खींचेगा। हाँ, फोर्स से खींचेगा, और यहाँ पर जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज चलाएगा। डेल्टा मतलब ये पॉजिटिव और डेफिशिएंट इसका पर्सन, डेल्टा नेगेटिव। हाँ, डेफिशिएंट पर्सन हो जाएगा। ओके, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इट इज ए डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस से वैरी करता है। तो मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके सर, हाँ बोलो। सर ये इंडक्टिव इफेक्ट होने का कारण क्या होता है? देखो एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब उसका रीजन पूछ रहे हो ना, ये किस काम में आता है, ये पूछ रहे हो? सर दोनों। इंडक्टिव, ओके, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम ऐड कर दोगे किसी भी लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के ये साथ, तो वहां पर पोल क्रिएट होगा। एक जो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। अगर वो यस बाहर सर। चला जाता है तो यहाँ पर देखो एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तुम्हारा कार्बन चेन है और मैंने यहाँ पर एक हालोजन लगा दिया। ओके, एंड हालोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये क्या मोर करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो हालोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके x माइनस होके चला गया। सर क्या होके चला गया, हाँ एक्स माइनस। सर बहुत स्टूडेंट पेंडिंग में है, उनका थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, मैं कल से बोल रहा हूँ वो एनरोल कर दो। ओके ओके, पेंडिंग में है 57, तो एनरोल टोटली हो गए हैं, और कोई नहीं तो दिखा रहा है। ओके, सर 44 एनरोल्ड है। नहीं मेरे में तो 57 दिखा रहा है। सर हमारे में 44 दिखा रहा है। यस देखो सर, यहाँ पर 44 दिखा रहा है। सर आप एनरोलमेंट को एक्सेप्ट कीजिए। हाँ मैंने कर दिया है, थोड़ा देखो यहाँ पर देखो देखो दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पर वो टोटली अटेंड किए हैं, बट मैंने एनरोलमेंट कितना क्या है यहाँ पर देख लो, थोड़ा देख लो।
सेंड कर दूंगा ये तुम। एनरोलमेंट ऑलरेडी 57 हो चुके हैं। ओके सर। वो मतलब वो ज्वाइन किए हैं, मतलब 44 ज्वाइन किए हैं। सर 40 से 44 ज्वाइन किए? नहीं, 50 से मतलब यहाँ पर तुम्हारा क्या है, मतलब तुम्हारा 57 से 44 ज्वाइन किए हैं। एनरोलमेंट कर लिए हैं, कल से एनरोलमेंट कर लिए हैं, बट 57 से तुम्हारा 44 ही ज्वाइन किए हैं। ओके सर। सर ओके, अटेंडेंस यहाँ 50 पे कैसे पता चलेगा? हाँ, अटेंडेंस यस सर। अटेंडेंस पता चल जाएगा, उसके बारे में चिंता मत करो। तो उसके लिए कितने टाइम टीचमेंट है? तुम, हाँ टीचमेंट है, तुम कितने टाइम Option भी है अटेंड कर सर। रहे हो वो भी पता चल जाएगा। कितने टाइम तुम अटेंड किए थे और कितने टाइम में सर तुम लेफ्ट सर किए थे वो भी पता चल जाएगा। हाँ बताओ। जैसे कि हम अभी जैसे कि मेरा नेटवर्क इशू हो गया तो सर हम फिर से ज्वाइन हाँ किए तो वो पहले वाला हट जाएगा हाँ क्या हाँ, टाइम? हाँ नहीं, पहले वाले से वो ऐड हो जाएगा, चिंता मत करो। सर ओके, क्लियर। यस सर। यस तो सर। मैं कहाँ पर था तो वो डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, हाँ तो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन के और बारे में बात कर हेलो। रहे थे। हाँ, तो कार्बन और हैलोजन, देखो ये मेरे पास क्या है, ये मतलब कार्बन एंड हैलोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो हैलोजन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा, मतलब इट इज जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट फेयर पैड इलेक्ट्रॉन। तो वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, मतलब x माइनस होके चला गया। और यहाँ पर जो कार्बन बचा, ओके, यहाँ पर जो कार्बन बचा उसके ऊपर कौन सा वाला चार्ज आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज। डेल्टा पॉजिटिव आ गया। तो उस डेल्टा पॉजिटिव का मतलब इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ गया। और इस इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंसी को कौन फिलअप करेगा, नेक्स्ट वाला कार्बन फिलअप करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कार्बन। कार्बन। ओके, नेक्स्ट कार्बन जब या इसको दे दिया, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, उसके ऊपर भी पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज आ जाएगा। तो सर उसके ऊपर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों लिखे हैं? दो, मतलब यहाँ पर सेकंड वाले में, ओके सेकंड वाले में तुम जा रहे हो, ओके। ओके। उसके बाद तुम तीसरे में गए, वो अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ओके। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मतलब एक काम देखो, ओके, मैंने तुम लोग को बोलूंगा, ओके, मैं क्या हूं, मैं मतलब देखो तुम्हारे प्रियरंजन सर क्या है, तुम्हारे प्रियरंजन सर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप, और तुम सब क्या हो, तुम सब कार्बन चेन हो, ओके। प्रियंजन सर ने तुमको स्कैम बोला कि अगर तुम सबमिट करोगे तो प्रोजेक्ट तुमको फुल मार्क मिलेगा, ओके। बट कार्बन Yes, चेन में सर। मैं भी था, ओके, बट कार्बन चेन में मैं भी था, बट मैंने तुमको फुल मार्क नहीं दिया, ओके, मार्क ही नहीं दिया। तो पहले क्या आएगा, पहले पीयूष आया, पीयूष ने दे दिया, उसको मैंने 15 से 13 दिया, ओके। उसके बाद आया साई आशुतोष, उसको 12 दिया, और उसके बाद आया चंद्रभानु, उसको मैं 11 दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बाकी बचेंगे, देखो जो बाकी कार्बन बचेंगे, ये तो बोलेंगे तो सार तो मार्क नहीं देंगे तो हम प्रोजेक्ट क्यों देंगे, समझ रहे हो ना। स्कैम में, यस सर। स्कैम sir. कैसा होता है, स्कैम में एटलीस्ट 3-4 लोग फंसते हैं, उसके बाद हर कोई फंसेगा क्या। तो यहाँ नहीं पर सर। देखो ये नहीं जो सर। तो ये यहाँ पर जो हालोजन था, ये स्कैम करके क्या ले गया, पैसा ले गया। और यहाँ पर पैसा ले जो गया सर। पहला वाला कार्बन था वो पूरा गरीब हो गया। तो उस गरीबी को मिटाने गरीब। के लिए सेकंड वाला कार्बन ने क्या कर दिया, उस कार्बन को अपना कुछ पैसा दे दिया, ओके, उधार। पैसे उधार दे दिया, ओके। उधार देने के बाद वो भी सेकंड वाला कार्बन क्या हो गया, वो भी कंगाल हो गया, बट ये कार्बन उसको कुछ पैसा नहीं लौटाया। तो सेकंड वाले का जो देख के, कंडीशन देख के, थर्ड वाले ने कुछ किया, और थर्ड वाले ने भी क्या कुछ किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। बट वैसे ही वो फिर रिपीट हुआ, सेकंड कंगाल। वाले कार्बन ने थर्ड वाले को कुछ भी डोनेट नहीं किया है। तो फोर्थ वाला कार्बन क्या देने के लिए इसको राजी होगा क्या, कुछ पैसा? नहीं No, नहीं sir. नहीं। नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए क्या होता है, इसीलिए ओनली थर्ड कार्बन तक ये क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट काम आता है। जैसे जैसे Yes. डिस्टेंस तुम्हारा बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम होता जाएगा। कम होगा। क्लियर?
डिक्रीज होता जाएगा। सर मतलब Clear? डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वेरी हाँ, इसे हाँ डिस्टेंस ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड इट अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब तक तुम्हारे पास मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है तब तक इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। एंड इट ऑपरेट्स थ्रू ए सिग्मा बॉन्ड एंड इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। घटेगा। क्लियर? डिक्रीज। यस सर। तो इंडक्टिव इफेक्ट आर टू टाइप्स, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। एंड माइनस आई का ग्रुप हो, माइनस आई का मतलब क्या होगा, एनीवन एल्स? इलेक्ट्रॉन गेनिंग ग्रुप। तो प्लस आई को तुम क्या बोल सकते हो, जनरली प्लस आई को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, इस टर्म में याद रखो, प्लस आई इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब ये क्या करेंगे, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, सिस्टम को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। माइनस आई का मतलब होता है विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ये क्या करेंगे, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। क्लियर? सर इसे तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग और इलेक्ट्रॉन गेनिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन गेनिंग ग्रुप भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन, हाँ वही बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ओके, प्लस आई का मतलब होता है डोनेटिंग, यस सर। माइनस आई का मतलब होता है विड्रॉइंग। ओके, यस सर, यस सर, यस यस तो सर। यहाँ पर तो आज के लिए मैं इतना तक रख रहा हूँ, क्योंकि प्लस आई प्लस माइनस आई के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि प्लस आई और Yes. माइनस आई के ऊपर क्या है, तुम्हारे एसिडिक फैक्टर भी डिपेंड करता है। ओके, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी भी डिपेंड करता है। तो ये नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा खत्म हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन भी खत्म हो जाएगी। क्लियर? यस सर। सर इसका नोट्स sir. भेज दीजिएगा हमें। हाँ, आज इतना नोट तक भी पढ़ा भेज है। दूंगा। ओके, मैं अभी मेरे जो तुम्हारा एनरोल किया है वहां पर स्टडी मटेरियल में ये तुमको वहां पर अपलोड कर देगा। ओके, Yes, तो हैव ए sir. नाइस Yes, डे। sir. Thank थैंक you, यू sir. सर। वेलकम, वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम। वेलकम।